एक माता मदालसा, जिसके 3 पुत्र हुए थे, तीनों को संत बना दिया था। चौथा पुत्र जब होने वाला था तो राजा ने कहा कि देखो रानी, सभी पुत्रों को तुम संत बनाती हो, मेरे राज्य के उत्तराधिकारी कौन रहेगा? मेरा राज्य करना वाला बेटे चाहिए, अब की बार मेरे बेटे को संत मत बनाना। तो वो पतिव्रता नारी थी, उसने सोचा कि मेरी पति की आज्ञा का पालन करना भी मेरे लिए आवश्यक है, मैं अब की बार पति की आज्ञा का पालन करूंगी। चौथा पुत्र हुआ और उसको संत नहीं बनाया, परंतु उसके मन में एक चिंता थी कि मेरा ये पुत्र, 3 पुत्रों को तो मैंने भगवान का रास्ता बता करके उनका भला कर दिया, परंतु चौथे बेटे के साथ में मैंने धोखा कर दिया। इसको यदि मैं भगवान का रास्ता नहीं बताऊंगी तो इसके साथ तो धोखा हो गया। और माँ के लिए चारों पुत्र बराबर होते हैं। आगे आ जाओ इधर। मदालसा के मन में चिंता थी। माता मदालसा जब अपने छोटे पुत्र को राज्य, रानी और राजा दोनों राज्य देकर के भगवान के भजन करने के लिए गए, तो क्या हुआ? उस समय में बेटा ने कहा कि माँ मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे राज्य करूंगा? उस समय में एक ताबीज बना करके दिया कि बेटा जब भी कोई समस्या है तो इस ताबीज को खोल लेना, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, दोनों भजन करने के लिए चले गए। एक बार उनके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण किया, वो मरणासन्न थे, अब तो बहुत भारी संकट था। और भारी संकट को देखते हुए आज उनकी माँ की बात याद आ गई कि मेरी माँ ने एक ताबीज बनाया था और संकट के समय उसको देखने के लिए कहा था। आज ताबीज को खोल करके देखा तो माँ ने क्या लिखा था उस ताबीज में? माँ ने लिखा था कि सिद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी। अरे बेटा, संसार माया परिवर्त, तो ये संसार में राज्य में क्या तरह है? भगवान के भजन करने के लिए निकल जाओ, सिद्ध बन जाओ, बुद्ध बन जाओ, निरंजन बन जाओ, बेटा संत बन जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो, राज्य को छोड़ दो। और ऐसा ही किया बेटा ने, सब कुछ छोड़ दिया। जो आक्रमण कर रहे थे, दूसरा राजा हड़प रहे थे राज्य को, उनको कहा कि तुम ही राज्य करना, मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। सारा ही संकट मिट गया। त्याग की भावना जीवन में आएगी तो सारे दुख मिट जाएंगे। और त्याग की भावना जब तक मन में नहीं है, लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जब तक रहेंगे ये आपको बार बार जीवन में दुखी करते रहेंगे। और जिस दिन आपके मन में त्याग और वैराग्य और सेवा परोपकार की भावना जगेगी, उस दिन सारे दुख मिट जाएंगे। कभी कोई दुख सता ही नहीं सकता आपको। तो ध्यान देना। दूसरी माता कयादू, जिसने अपने बेटे को जन्म देने के बाद तो संस्कार देते हैं, परंतु माता कयादू ने तो अपने पुत्र को गर्भ में ही भगवान का भक्त बना दिया। भक्त प्रहलाद को नारद जी के आश्रम पर भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही भागवत का कथा का ज्ञान सुना दिया, भगवान नारायण के नाम की महिमा सुना दी और वो भक्त बन गए। तीसरी माता सुमित्रा, जिनके 2 पुत्र हुए थे और दोनों पुत्रों को भगवान के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? जब लक्ष्मण जी, मेरे भगवान राम वनवास जा रहे थे, उस समय में लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे भी साथ में लेकर के चलो। तो प्रभु ने कहा कि बेटा लक्ष्मण, वनवास तो मुझे हुआ है, तुम माता पिता की सेवा करने के लिए यहीं रहो। परंतु लक्ष्मण ने भगवान से क्या कहा कि प्रभु क्या बात कर रहे हो, बहाना क्यों बना रहे हो? प्रभु बहाना क्यों बना रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। राधे राधे। और फिर आपको भी पता है क्या? आपको भी ये पता है कि आप यदि मुझे छोड़कर चले जाओगे तो आपका भाई लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहेगा। राधे राधे। तो मुझे बहाना क्यों बना रहे हो? आप मेरे बिना नहीं रह सकते हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे ले चलने की इजाजत दो ना। तो उस समय में प्रभु श्री राम ने कहा कि जाओ माता सुमित्रा से पूछ करके आओ कि यदि तुम्हारी माँ की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें साथ में लेकर के चलूंगा। माता सुमित्रा से जाकर के लक्ष्मण जब पूछते हैं कि माँ, मैं प्रभु श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहता हूँ। माता सुमित्रा ने कहा, बेटा मेरे दूध को क्यों ले जा रहे हो? मुझे पूछने के लिए आए हो? वनवास जाना मुझे पूछने के लिए आए हो? बेटा तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं, दशरथ तुम्हारे पिता नहीं। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि माता ये क्या बात कर रही हो? मेरे कौन है माता पिता? कौन है मेरे माता पिता? तात तुम्हारे मात
तुम्हारी माँ है, पिता तुम्हारे राम है। दशरथ जी तुम्हारे पिता ने जिस दिन से राम और सीता आए हैं इस घर में, तुम्हारे माता पिता वो है, तुम उनकी सेवा में बात लो बेटा। और तो कहा कि बेटा ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। तब जब राम इस अयोध्या को छोड़ करके चले जाएंगे तो अयोध्या अयोध्या नहीं होगी, और जब राम इस अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या अयोध्या बनेगी। ये अयोध्या उजड़ हो जाएगी बेटा। अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम रहते हैं वहाँ अयोध्या होती है, जहाँ राम नहीं रहते वो अयोध्या नहीं होती है। राधे राधे। रामचंद्र भगवान की जय। अरे बेटा अवध तह जहाँ राम निवासो, जटे राम जी रहे ना वटे ही अयोध्या है। जटा तक मेरे भगवान का राम मंदिर नहीं मिला था वटा तक अयोध्या अयोध्या नहीं। और जब 22 जनवरी 2024 को मेरे भगवान राम जी राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए तो प्रभुलाल जी अयोध्या अयोध्या है क्या? अयोध्या अयोध्या ही है। आज वह पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं, वो अयोध्या जहाँ राम होते वहाँ अयोध्या है। और जब राम अयोध्या को छोड़ करके चले जाते तो अयोध्या उजड़ हो जाती है, जंगल टाइप लगती है। राधे राधे। आज जंगल नहीं है अयोध्या में, महाकुंभ में भीड़ हो न हो, परंतु अयोध्या में तो इतनी भीड़ है कि आपको परेशानी आती है भगवान के दर्शन करने में। पूरी परीक्षा लेते हैं भगवान। कोई तो माँ के साथ में जब एक दो सदस्य तो हाजिर हो माँ ने तो दर्शन ही न करना ऐसी भीड़ कर लिया वहां में। अयोध्या अयोध्या है आज। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान का की प्रतिष्ठा हो चुकी है। मेरे भगवान मंदिर में विराज चुके हैं रामलला के रूप में। इसलिए जहां प्रभु श्री राम है वहां अयोध्या है, प्रभु श्री राम नहीं है तो अयोध्या नहीं है। माता सुमित्रा ने कहा बेटा राम तेरे कारण वनवास जा रहे हैं, वो राम को वनवास थोड़ी हुआ है, तेरे भाग्य के कारण राम को वनवास हुआ बेटा। तुम्हें भाग राम बन जाए बेटा तेरे भाग्य के कारण। लक्ष्मण जी ने कहा माता ये क्या बात कर रहे हो, मेरे कारण जा रहे हैं, मेरे कारण जा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसर है तो पवन का चुनाव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान देना आज मेरे माता सुमित्रा कहती कि बेटा तेरे ही भाग्य के कारण राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा माता सही बताओ ना मेरे कारण कैसे जा रहे हैं? कि बेटा यदि राम का राज तिलक हो जाता, राम अयोध्या में रहते हैं तो यहाँ चारों सैनिक उनका सेवक उनकी सेवा करने में लगे रहते। लक्ष्मण तेरा नंबर ही नहीं आता सेवा करने का। अरे तेरा भाग्य उदय हो गया लक्ष्मण कि जंगल में वनवास में मेरे भगवान 14 वर्ष तक रहेंगे, वहाँ कोई सेवा करने वाला और दूसरा नहीं होगा, केवल और केवल तुझे सेवा का मौका मिलेगा 14 वर्ष तक। लक्ष्मण तेरा भाग्य उदय हो गया है, तेरे ही कारण तो राम वनवास जा रहे हैं बेटा। आज लक्ष्मण को इतनी प्रसन्नता हुई कि माँ हो तो सुमित्रा जैसी कि माँ ने कह दिया कि बेटा जल्दी जा, जितनी हो उतनी सेवा करना। लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ कर दिया। वो माँ है जिन्होंने अपने बेटे को भगवान के साथ जोड़ दिया। और एक बेटा और है शत्रुघ्न, भले ही उसको वनवास में नहीं भेजा परंतु जो भगवान का लाडला भक्त है उसका सेवक बना दिया। कौन? भरत। जो भगवान का लाडला भाई हो तो भरत जैसा, ऐसे लाडले भरत के साथ में सेवक बना दिया शत्रुघ्न को, वो मां सुमित्रा।
तीन माताएं ये होगी और आदि माता है माता सुनीति, जो सूरज जी के कहने से माता सुनीति ने अपने मन से ध्रुव कुमार को नहीं भेजा, बल्कि सूरज जी के कहने से आज ध्रुव कुमार को वनवास में जाने के लिए कह दिया कि बेटा कल जाता हो तो अभी चला जा। और अपने बेटे को कहा कि बेटा अपनी रचना पर कंट्रोल रखना, जो मिल जाए जो उसको पा लेना, कोई संत मिले तो उनको दंडवत प्रणाम करना बेटा, और भगवान का भजन करना, तुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तुझे परमात्मा का दर्शन होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ये कह करके बेटे को घर से निकाल दिया।